गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शोटन पे। हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे और उस पे हम नंबर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे। इस पे 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, ये हमारी तीसरी वीडियो है। नंबर बेस्ड क्वेश्चन का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये बोर्ड पे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, मैं फिर बता रहा हूं, 100 में से कोई एक ही बच्चा कर पाएगा। कैसे? आप वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करने की कोशिश करो, वीडियो क्वेश्चन पढ़ो और समझो। आप लोगों ने कर लिया होगा। अब देखो, ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि सर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्चुअली ये डाइस प्लस नंबर बेस का क्वेश्चन है, मतलब डाइस प्लस नंबर का क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझाता हूं मैं आपको क्या कह रहा है। इन अ फिगर, ये फिगर है, ये बनी हुई है, ठीक है। अ डिस्क ऑन विच अ प्लेयर स्पिन एन एरो, वो होता है ना फिर की ऐसे घुमाते हैं, बचपन में गेम खेला होगा आपने कि एरो जहां रुकेगा उस नंबर की प्राइज आपको मिल जाएगी, इस तरीके से ट्वाइस, ठीक है, 2 बार घुमाता है। द फ्रैक्शन मिला a अपॉन बी इज फॉर्म्ड वेयर a इज द नंबर ऑफ सेक्टर ऑन विच एरो ऑन द फर्स्ट स्पिन। पहली बार उसने घुमाया तो a है, मान लो इसको जब घुमाया तो ये इस तरीके से घुमा, इस तरीके से, तो ये नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। और उसी तरीके से जब उसने सेकंड बार घुमाया तो वो b है, एंड b इज द नंबर ऑफ सेक्टर इन विच द एरो स्टॉप। और b क्या है? जब वो रुकेगा। a क्या है? घुमाने वाला, और b क्या है? रोकने वाला। ऑन ईच स्पिन ईच सेक्टर हैज इक्वल चांस, और सब में कितने चांस है? इक्वल, मतलब 1 2 3 4 5 6। सिलेक्शन ऑफ द एरो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a अपॉन b इज ग्रेटर देन 1। अब देखो ध्यान से, a के कितने चांस होंगे, ठीक है। a कैसे? a में देखो a है ये, तो a के लिए क्या क्या है? या तो 1 पे रुकेगा, या 2 पे, या 3, या 4, या 5, या 6, यही केस बनेंगे a के। और सिमिलरली b के भी यही केस है, b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आया समझ में? यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। अब वो क्या कह रहा है? a अपॉन b का रेशियो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। अब देखो पेयर बनाओ, पेयर इन द सेंस जब a आएगा और तो b क्या क्या आ सकता है। सपोज किया मैंने a को मैंने 1 फिक्स कर दिया, ठीक है, तो b क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो पहला क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। आई बात समझ में? ध्यान से समझो। तो ये जो 1 है ये a है मेरा, ऐसे समझो ये a है, तो ये सब जगह a ही है भाई साहब, ठीक है। ये सब जगह a, यहां पे भी ये a, और यहां पे भी ये a, और यहां पे भी ये a, और यहां पे भी ये a। तो 1 तो a है, और जो सेकंड है ये वाला, ये b है, ये फिर b हो गया, ये b हो गया, ये b हो गया, ये b हो गया, और ये b हो गया। मतलब a को फिक्स कर दिया और b बदल रहा है, ठीक है। तो पहला ये केस बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा? ध्यान से देखो, 2 1 2 3 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। आई बात समझ में? उसी तरीके से 3 1 3 2 3 3, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा केस है। 3 4 3 5 और 3 6, ठीक है। उसी तरीके से जगह चाहिए, ठीक है, ऊपर ये मिटा देता हूं, है ना, क्योंकि इसका काम हो गया, इसका अब काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। या फिर चलो बना के रखते हैं, इधर बना देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, अगले केस क्या बनेंगे, यहां देखो, क्योंकि वहां पे जगह दिखेगा नहीं ना, नीचे चला जाएगा। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, ठीक है। इसी तरीके से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। और उसी तरीके से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, यही केस बनेंगे। आगे समझ में अच्छे से? तो टोटल केस कितने हो गए? 36। तो फेवरेबल केस देख रहा है वो, टोटल केस कितने हो गए? सबको काउंट कर लो, 36। अब फेवरेबल केस, ठीक है, फेवरेबल केस। अब ध्यान से देखना, फेवरेबल केस जबरदस्त क्वेश्चन है ये बेटा, अल्टीमेट। मुझे a और b ग्रेटर देन 1 चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं a को 1 रखता हूं और b को भी 1 रखता हूं, तो क्या ये ग्रेटर देन 1 हो रहा है? नहीं। तो उसी तरीके से a को अगर 1 रखता हूं, b को 2 रखता हूं, तो भी 1/2
1 से तो छोटा ही है ना, a को 1 रखता हूं 3 रखता हूं, तो इसमें से मतलब कोई केस नहीं चलेगा। इसमें से देखो अगर मैं 2 को 1 रखा तो यहां पे क्या हो जाएगा, a को मैंने 2 रखा और b को 1 रखा, तो 2/1 मतलब ग्रेटर देन 1, बिल्कुल ये केस चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो यहां से क्या मिल गया मेरे को, a कितना होना चाहिए, a 2 और b 1, मतलब एक केस ये हो गया। ठीक है, एक केस मतलब ये समझाने के लिए है भाई, यहां पे रखो ना 2/1, तभी तो इससे बड़ा आएगा, मतलब अल्टीमेट मेरा पहला केस क्या मिलेगा 2,1। अब यहां देखो ये केस मिलेगा 2/2 1, 2/3 1 से कम, तो इसमें से अब कोई केस नहीं मिलेगा। यहां से मिलेगा क्या 3,1 और 3,2, रख के देख लो, a की जगह 3 रखो और b की जगह 1, तो 3/1, 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 3/2 मतलब 1.5, 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो 2 केस ही मिल गए। फिर यहां देखो, यहां से क्या मिलेगा 4/1, 4/2, 4/3, 4/3 मतलब 1.33, 1 से तो बड़ा है ना, तो केस क्या मिल जाएंगे यहां पे 4,1, 4,1, 4,2 और 4,3। ठीक है, अब इसी तरीके से 5,1 मतलब 5/1 बाई 5, 5/2 मतलब 2.5, 1 से बड़ा है, 5/3 मतलब 1.66, 1 से बड़ा है, 5/4 मतलब 1.25, इससे बड़ा है, ये केस नहीं मिलेगा। तो पैटर्न देख लिया आपने, 2 वाले में से 1, 3 वाले में से 2, 4 वाले में से 3, पैटर्न भी देख लो। तो 5 वाले में से कितना मिलेगा 5/1, 5/2, 5/3 और 5/4, क्लियर है, ये केस मिल गए। अब 6 वाले में से, तो ये देखो लाइन से पैटर्न है कि 5 में 5, जो 5 नंबर से स्टार्ट हुआ ये वाला, उसमें 4 केस, जो 4 से स्टार्ट हुआ उसमें 3 केस, पैटर्न देखो, तो ये कितना हो जाएगा 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, क्लियर है, ये हमारे टोटल फेवरेबल केस हो गए। आई बात समझ में, तो अच्छे से देखा, ये मिटा दूं मैं अब सारा, ये इन सब का काम हो गया अच्छे से। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था बेटा ये, अल्टीमेट। ठीक है, तो इसको मिटा दिया सबको पहले ना, यहां देखो तो कितने केस मिले टोटल फेवरेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने केस मिले 15। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। तो फेवरेबल केस कितने हो गए 15, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस, फेवरेबल केस, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ठीक है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ठीक है, फेवरेबल केस कितने आए 15 और टोटल केस कितने आए 36। 5 से कट रहा है ये, बिल्कुल वो 3 से, तो 3 5 जा 3 12 जा, तो यही इसका आंसर है। अल्टीमेट क्वेश्चन था ये, आया समझ में, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, सबसे शानदार जबरदस्त क्वेश्चन, इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। 2016 में 5 नंबर का रखा है ये, इतना सा क्वेश्चन ये। लेकिन अभी आपको आसान लग रहा है कि अरे सर ऐसा कैसे, लेकिन एग्जाम में आया था जिस समय, तो बच्चों के होश ही उड़ गए थे, समझ में नहीं आया था कि करेंगे कैसे। तो अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करके लिखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। फिर रिपीट कर रहा हूं, वीडियो ना समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता, अगर फिर भी ना समझ में आए 1% बोल रहा हूं तो दोबारा से देख लेना, बिल्कुल समझ में आएगा, मैंने फुल डिटेल में समझाया आपको। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगला क्वेश्चन में, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बोर्ड में आया हुआ बहुत ही शानदार क्वेश्चन, समझने वाला क्वेश्चन है और बिल्कुल ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। एक एक पॉइंट समझेंगे और आराम से करेंगे क्या कह रहा है। अ ग्रुप कंसिस्टिंग 12 पर्सन, कितने लोग हैं भाई ग्रुप में 12, ठीक है, अंडरलाइन करते हुए चलना, 12 पर्सन, ऑफ विच, है ना, ऑफ विच 3 आर एक्सट्रीमली पेशेंट, 3 क्या है पेशेंट्स, ठीक है, बहुत एक्सट्रीमली पेशेंट्स है, एंड 6 एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, 6 कैसे हैं एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एंड रेस्ट आर एक्सट्रीमली काइंड, रेस्ट मतलब जितने बच गए वो एक्सट्रीमली काइंड है। अ पर्सन फ्रॉम द ग्रुप इज सेलेक्टेड एट रैंडम, अज्यूमिंग दैट ईच पर्सन इज इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली पता होगा, जो लोग
शुरू से मेरी वीडियो देखते आ रहे हैं उनको मैंने थ्योरी में डिटेल में बताया था इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है। टू बी सिलेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली पेशेंस, ठीक है, पेशेंस है ये मतलब धैर्यपूर्वक, और एक्सट्रीमली काइंड और एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, ये कितने हो गए भाई 12, यहां तक क्लियर है। और फिर क्या है, एक्सट्रीमली पेशेंस, ठीक है, पेशेंस, ये कितने हैं भाई साहब, ये है 3। और एक्सट्रीमली काइंड वाले कितने हैं, एक्सट्रीमली काइंड, ध्यान से एक एक चीज लिखेंगे, ये कितने एक्सट्रीमली काइंड वाले 6। एक्सट्रीमली ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट काइंड नहीं है ये है एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। तो अब क्या बच गए, रेस्ट आर एक्सट्रीमली काइंड, तो रेस्ट कितने होंगे भाई, तो यहां पे लिख लेते हैं एक्सट्रीमली काइंड, कितने होंगे ये ध्यान से देखना, निकाल के दिखाना पड़ेगा। 12 - 3 - 6 मतलब 12 - 9 मतलब कितने बचेंगे 3। क्लियर है यहां तक, ये कंडीशन लिख ली मैंने। अब पढ़ते हैं सबसे पहला केस, एक्सट्रीमली पेशेंस वाले कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 12, तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल केस फॉर एक्सट्रीमली क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रीमली पेशेंस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये कितने हैं हमारे पास 3 और टोटल कितने हैं 12, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमें पता है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस, क्लियर है यहां तक, फार्मूला फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, अच्छे से समझ में आया। अब फेवरेबल केस कितने हैं एक्सट्रीमली पेशेंस के लिए 3 और टोटल कितने हैं 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4, पहले वाले का आंसर यही है। आया समझ में, सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं थी, बहुत आसान था, अच्छे से समझ में आया। नोट डाउन कर लो एक एक पॉइंट। अगला देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, एक्सट्रीमली काइंड और ऑनेस्ट, तो फेवरेबल केस फॉर एक्सट्रीमली की स्पेलिंग देख लेते हैं, एक्सट्रीमली काइंड और देखना ध्यान से, एक्सट्रीमली काइंड और एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। अब देखो मैंने बताया था, वीडियो देखो शुरू से देखोगे तभी समझ में आएगा, बीच में आओगे तो नहीं समझ में आएगा। यहां और का मतलब क्या होगा, मैंने बताया था दोनों केस लेंगे, या और का मतलब होता है या मतलब दोनों केस, काइंड वाले भी और ऑनेस्ट वाले भी। तो काइंड वाले कितने हैं भाई साहब 3 और ऑनेस्ट वाले कितने हैं 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 + 3 = 9। आया समझ में, दोनों केस लेंगे इसमें, अच्छे से समझ में आया। एंड का मतलब क्या होता है कॉमन, याद रखना ये लिखना। अब वही हमें फार्मूला पता है, ये सेकंड पार्ट था हमारा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो फेवरेबल केस कितने हो गए भाई साहब 9 और टोटल केस कितने हो गए 12, तो ये कट जाएगा किससे 9 3 वो 3 3 9 और 3 4 12, तो यही मेरा आंसर है। आया समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लैंग्वेज अच्छी थी, घुमाने वाली थी, समझ में नहीं आएगी एक बार को, सीधी सी लैंग्वेज नहीं दे रखी है, थोड़ा घुमा के दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी था। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, एक एक बात लिखना जितनी मैंने बताई, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना हो पाए, बस समझ के लिखना, अच्छे से लिखना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, अगला देखते हैं। नंबर 3 बहुत प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जिस बच्चे को प्राइम नंबर की नॉलेज नहीं होगी और प्राइम नंबर नहीं पता होंगे वो कर ही नहीं पाएगा, गारंटेड बता रहा हूं, क्योंकि इसमें क्या पूछा है ग्रेटर देन 80। क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझाता हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2018 में 4 नंबर का रखा है। देयर आर 100 कार्ड इन अ बैग ऑन विच नंबर फ्रॉम 1 to 100, कार्ड है 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखे हुए हैं।
अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज डिविजिबल बाय 9 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सर ये कैसे होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो एज यूजुअल हमेशा की तरह नंबर कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड, सबसे पहले तो टोटल लिखना जरूरी है, कितने हैं 100, ठीक है। अब हमें यह बताना है कि वो नंबर 9 से डिविजिबल हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो ध्यान से देखना क्या क्या केस हो सकते हैं। पहला नंबर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। यही नंबर होंगे, यहां तक समझ में आया। अब ध्यान से देखो इसमें कौन कौन से नंबर ऐसे हैं, नंबर डिविजिबल बाय 9 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं और परफेक्ट स्क्वायर हैं। ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहला तो ये, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और परफेक्ट स्क्वायर भी है, पहला। दूसरा केस 6 का स्क्वायर 9 मतलब 36, 9 से डिवाइड हो रहा है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। और तीसरा 9 का स्क्वायर इटसेल्फ, 9 से भी डिवाइड हो रहा है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। आई बात समझे, अल्टीमेट क्वेश्चन है। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यही डिविजिबल फेवरेबल केस, पूरा लिख देता हूं मैं, फेवरेबल केस फॉर डिविजिबल बाय 9 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या क्या नंबर होंगे भाई साहब, पहला 9, दूसरा 36 और तीसरा 81, मतलब टोटल नंबर कितने हो गए 3, 1 2 3। क्लियर है यहां तक। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। क्लियर है यहां तक। अब फेवरेबल केस क्या क्या है, ध्यान से देखो। फेवरेबल केस कितने हैं भाई साहब, ये 3 वो 9 36 81 मतलब 3, और टोटल केस कितने हैं 100। तो यही इसका आंसर है। आया समझ में, क्योंकि ये कटेगा नहीं, अल्टीमेट क्वेश्चन है, एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। क्या लिखा हुआ है, इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन। तो सेकंड केस देखते हैं, इसको मिटा देता हूं, ये सारे का काम हो गया, ठीक है, इसका भी। ये सब अच्छे से समझना, बहुत ही जबरदस्त। सदियों में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, मजाक नहीं, सीरियस बता रहा हूं, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड केस, फेवरेबल केस फॉर प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80, ठीक है। ध्यान से देखो सर कैसे करेंगे, 80 के ऊपर प्राइम नंबर लिख लो सारे, क्या क्या होंगे, नो वो सारे नंबर लिख लो, 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90, फिर 91 92 93 94 95, फिर 96 97 98 99 100। अब इसमें पता करना है, तो देखो बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं। जो इवन नंबर है वो सारे हटा दो, इवन नंबर सारे हटा दो, क्योंकि इवन नंबर सिर्फ इकलौता 2 ही इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। बाकी दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, सिर्फ 2 को छोड़ के। तो 2 इवन वाले सारे हटा दो, ये गया, 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 ठीक है। अब जो बाकी नंबर बचे उसमें चेक कर लेते हैं। 81 3 से जा रहा है, डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। 8 + 1 9 डिवाइड हो रहा है किससे, वो डिजिट सम 9 आ गया, तो मतलब ये 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 9 से भी होगा और 81 से भी सेल्फ होगा, तो ये तो प्राइम हुआ नहीं।
83 नहीं डिवाइड होगा, करके देख लेना। तो पहला नंबर क्या मिला 83, गोला बना लो, ठीक है। और ये भी डिवाइड हो रहा है तो इसको भी कट कर दो। 85 5 से डिवाइड होगा, सिंपल सा है, तो इसको भी कट कर दो। 87 किसी से डिवाइड नहीं होगा, करके देख लेना, गोला बना लेना इस पे भी। तो दो प्राइम नंबर। 89 87 89, रुक जाओ एक मिनट, 89 साइड डिवाइड हो जाएगा किससे 80, 89 भी डिवाइड होगा 83, है ना। 87 डिवाइड होगा किससे 8 और 7 15, ये 3 से डिवाइड होगा, इसको हटा दो, डिजिट सम देख लो। तो 87 डिवाइड होगा तो इसको कट कर लो, ठीक है, क्योंकि डिजिट सम कितना आ रहा है 15 मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। 89 किसी से डिवाइड नहीं होगा। फिर 91 13 7 91, 13 7 जा या 7 3 जा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 93 इटसेल्फ 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। 95 इटसेल्फ 5 से डिवाइड होगा, इसको कट कर दो। 97 किसी से डिवाइड नहीं होगा, और 99 तो खुद ही 3 से डिवाइड होगा। तो कितने नंबर मिले भाई साहब हमें मिले 83, 89 और 97। तो कितने नंबर मिल गए 3। अब वही चीज प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ध्यान से देखना, फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस, क्लियर है। तो फेवरेबल केस कितना है देखो 3, और टोटल केस कितना आया 100। तो ध्यान से देखो, एग्जामिनर ने इसमें आपके लिए हिंट छोड़ दिया था, अगर आप तुक्का भी मारते तो एक बार को आंसर आ जाता। पहले वाला भी जो केस था ये वाला, इसका भी आंसर 3/100 और इसका आंसर भी 3/100। तो एग्जामिनर ने कहीं ना कहीं आपको हिंट दे दिया, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में एकदम से दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि टेंशन इतनी रहती है कि हम इतने हाई लेवल पे जाके सोच ही नहीं पाते। तो अच्छे से देखना, बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। एक एक पॉइंट समझ के लिखना। यहाँ पे नंबर टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बॉल वाले क्वेश्चन करेंगे। अच्छे से समझ में आया कि बॉल वाले, कि इतनी बॉल है, रेड है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, इस तरीके से, तो इतनी बॉल निकाल ली, इतनी प्रोबेबिलिटी, वो वाले। अच्छे से समझना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।